हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का परिचय और सभी उदाहरण सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो उसमें आपको ये प्रश्नावली 4.4 में मिलेगा। पिछली क्लासेस में हमने किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि देखा था। आज के इस वीडियो में हम किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र से कैसे उसे हल करते हैं ये सीखेंगे। और इस वीडियो में हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। यहाँ पे देखिए a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c जो है वो अचर पद होता है। तो इनका यूज करके हम किसी भी द्विघात समीकरण को बिना उतना हल किए जितना हम गुणनखंड विधि में हल करते हैं, हम डायरेक्ट उसके मूल निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। देखिए b क्या है, x का गुणांक है, यहाँ पे a क्या है, x² का गुणांक, c क्या है, अचर पद। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि श्रीधराचार्य मेथड से यानी कि द्विघाती सूत्र से हम किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है x² - 5x + 6 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसके मूल मुझे पता है, इसके मूल होते हैं x बराबर 2 और 3 होते हैं। आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को यानी कि इसी द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से मैं सॉल्व करूंगा और दिखाऊंगा कि x बराबर 2 और 3 इस सूत्र से भी वही मूल आते हैं। देखिए यहाँ पे जो a का मान होगा, अगर मैं इससे तुलना करूं यानी कि x² का जो गुणांक होगा वो 1 होगा, यहाँ पे जो b का मान होगा वो -5 होगा और जो c का मान होगा वो 6 होगा। ठीक है, अब देखिए मैं फॉर्मूले पे रख देता हूँ। फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये सभी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b का मान क्या है, -5, तो b के जगह पे हम लिख रहे हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 है, c का मान 6 है, तो मैं लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या है 2a यानी कि 2 × 1। ठीक है, 2 गुणे 1। यहाँ से देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा और देखिए अंदर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और माइनस पहले से है यहाँ पे। यहाँ देखिए 4 × 4 और 4 × 6 = 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 2, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट में 1 बटे 2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बटे 2, क्योंकि रूट में 1 का मान रूट एक ही हो जाता है। ठीक है, रूट में 1 का मान 1 ही हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ पे चिन्ह है, प्लस माइनस है, तो एक बार मैं प्लस का साइन यूज करूंगा और एक बार मैं माइनस का साइन यूज करूंगा। x का मान एक बार प्लस के लिए और x का मान एक बार माइनस के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन था तो एक बार प्लस के लिए लिख दिया, एक बार माइनस के लिए। तो यहाँ से देखिए 5 × 1 = 6 बटे 2, 6 बटे 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 में से 1 गया तो 4 बटे 2, 4 बटे 2 यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए x का एक मूल आ गया 2 और एक मूल आ गया 3। मैंने ऊपर आपको यही मूल लिखे थे, देखिए मैंने ऊपर जो लिखा है x बराबर 2 3, यही इसके मूल होंगे। अगर आप देखिए द्विघाती सूत्र से बिना हम गुणनखंड विधि में जितना सॉल्व करते हैं, बिना सॉल्व किए इस फॉर्मूले पे बस a b c का मान निकाल करके रख देंगे तो हमें मूल मिल जाएगा। तो ये भी एक मेथड है किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब मूलों की प्रकृति देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक, इसमें देखिए जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके जो मूल हम जब उसे हल करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके मूल आते हैं, x के 2 मान आते हैं। वो मूल कैसे होंगे उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इन तीनों के करस्पॉन्डिंग मूल निकाल दिया गया है, यानी कि इसको सॉल्व करके पहले से मूल निकाला गया है। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके 2 मूल होंगे x बराबर 1 और x बराबर 2, इसके जो मूल होंगे x बराबर 2 और x बराबर 2, यानी कि इसके दोनों मूल आपस में बराबर आएंगे। मूल यानी कि जब इसे आप हल करेंगे तो जो x के मान आएंगे वो यही आएंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हुआ। जैसे ये एक द्विघात समीकरण है, इसको जब मैंने हल किया तो इसके 2 अलग अलग मान मिले हैं, x बराबर 1 x बराबर 2, दोनों अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके 2 अलग अलग वास्तविक संख्याएं मूल हो सकते हैं, ठीक। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में दोनों सेम आ गया, तो ये भी एक केस हो सकता है कि किसी द्विघात समीकरण के 2 सेम वैल्यू मिल जाए, जब उसे हम हल करेंगे तो x के दोनों सेम मान मिल जाएं, यानी कि दोनों मूल क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अब तीसरा केस ये होता है कि एक भी मूल ना मिले, जब आप इसे हल करेंगे तो एक भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो इसमें रखने पे इसे संतुष्ट करे, यानी कि इसको अभी कभी हल नहीं कर पाएंगे, गुणनखंड विधि से भी और श्रीधराचार्य विधि से भी आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 केस हो गए, देखिए मूलों की प्रकृति में 3 केस हो गए। पहला केस क्या है, 2 भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे और वास्तविक मिलेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या जो होता है वही, ठीक है। दूसरा केस क्या हो गया, दोनों मूल बराबर हो सकते हैं। तीसरा केस क्या है कि एक भी मूल नहीं मिलेंगे। अब देखिए हम मूलों की प्रकृति में विविक्तर के फॉर्मूले से हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको बिना हल किए, यानी कि इसको बिना हल किए कैसे हम बताएं कि इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल होंगे भी कि नहीं होंगे। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं फॉर्मूले से। देखिए मूलों की प्रकृति, इसमें यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो देखिए विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए विविक्तर को d से प्रदर्शित करते हैं। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर माइनस का 4ac। अब देखिए ये जो b है यहाँ से b आया है, ठीक है, a जो है यहाँ से आया है, c जो है यहाँ से आया है, ठीक है। अब देखिए कोई भी द्विघात समीकरण है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना इसे हल किए इसके मूलों की प्रकृति बताइए कि इसके मूल होंगे, कैसे होंगे कि नहीं होंगे। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो गया तो दोनों मूल समान होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो गया, ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए पहला केस क्या है, b स्क्वायर माइनस 4 से 0 से बड़ा हो जाए। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग मूल आ रहे हैं ना, यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर 2 आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर रखूँ इस चीज को b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए इसमें b का मान आपको दिया है -3, ठीक है। d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे निकाल के देखता हूँ, b का मान -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 यानी कि 4 गुणे a का मान 1 है, c का मान 2 है। देखिए c का मान 2 है, a का मान 1 है, तो यहाँ पे 9 - 8 यानी कि 1 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे d का मान आपका 1 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। तो जब भी 0 से बड़ा आएगा d का मान, दोनों मूल अलग अलग वास्तविक संख्याएं होंगे। यहाँ पे 1 और 2 आया है, ठीक है। अब दूसरा केस मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा केस क्या है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, एग्जैक्टली 0 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में दोनों मूल समान होंगे। देखिए यहाँ पे b का मान -4 है, c का मान 4 है और a का मान 1 है। तो d बराबर b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 1, c का मान 4, तो -4 का स्क्वायर 16 और इधर 4 गुणे 4 16। देखिए 0 आ गया। तो जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आए तो उसके दोनों मूल आपस में बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अब देखिए इस केस में जब d का मान b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसमें b का मान 1 है, -4 गुणे 1 गुणे 1, तो देखिए 1 - 4 बराबर -3, ये 0 से छोटा है। यहाँ पे d का मान 0 से छोटा है, तो इसके एक भी मूल नहीं होंगे। आप इसको हल ही नहीं कर पाएंगे, इसके कोई वास्तविक मूल ही नहीं मिलेंगे। तो एक आपको यहाँ से फॉर्मूला मिल गया कि बिना द्विघात समीकरण हल किए किसी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में बता सकते हैं कि उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर सेम होंगे, या मूल भी नहीं होंगे एक भी, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए अब उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 7 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 4x
प्लस का 3 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण दिया है। अब इसका विविक्तर ज्ञात करना है और इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें a b c की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी आपका -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। विविक्तर क्या होता है? विविक्तर d होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना 8, 8 तरीके 24। तो ये 24 यानी कि आपका यहाँ से -8 आएगा। देखिए ये 0 से छोटा है। मैंने अभी बताया कि जब भी विविक्तर का मान 0 से छोटा है तो जो भी द्विघात समीकरण दिया होता है इसके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। अतः ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए मैंने लिख दिया d इज लेस देन 0, तो दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। जब भी d का मान यानी कि विविक्तर 0 से कम आता है हमारा, तो उस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था विविक्तर, तो विविक्तर आपका -8 हो जाएगा और इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 9 है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आपको समीकरण दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसको पहले हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3 देखिए नीचे होगा तो 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 में चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं। विविक्तर क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू यहाँ हमें मिल गई है 9, b की वैल्यू मिली है -6, c की वैल्यू है 1। अब इसमें पुट कर देते हैं विविक्तर निकालने के लिए। b स्क्वायर यानी कि -6 स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 1। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये 9 चौका 36 यानी कि 0 आ गया। देखिए d का मान 0 आ गया। जब भी d का मान 0 आता है तो उस द्विघात समीकरण के यानी कि इस द्विघात समीकरण के पूरे या इस द्विघात दोनों सेम है, इनके जो भी मूल होंगे वो समान आएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके मूल निकाल रहा हूँ श्रीधराचार्य विधि से। देखिए श्रीधराचार्य विधि होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। इस मेथड से हम इसके मूल निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पहले से दी हुई है, निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ पे देखिए -b यानी कि b की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, b यहाँ पे b की वैल्यू 6 हो गई प्लस माइनस। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया है? 0 आया है, तो ये 0 हो जाएगा। रूट के अंदर 0 यानी कि 0। 2 इंटू ए यानी कि यहाँ पे 9, 6 बाई ये कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस 0 है। देखिए यहाँ से हम x के दो मान मिलेंगे, x बराबर 6/18। एक बार प्लस 0 लीजिए या और एक बार -0, या फिर आप इसी को 2 बार लिख दीजिए क्योंकि d का मान 0 है तो इसके जो भी मूल आएंगे वो बराबर आएंगे और सेम आएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3 यानी कि आपको इसके 2 मूल मिलेंगे, दोनों समान मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।